जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हजारों लोग रहते थे, जहां बड़े बड़े शहर थे, उन्नत तकनीक थी, जहां जीवन अपने चरम पर था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई इंसान बचा, ना कोई साफ निशान, बस पीछे रह गईं टूटी फूटी इमारतें और अनगिनत सवाल। आखिर एक पूरी सभ्यता अचानक कैसे गायब हो सकती है? दुनिया के इतिहास में कई ऐसी सभ्यताएं रही हैं जो अपने समय से कहीं आगे थीं। उनके पास शानदार शहर थे, उन्नत व्यवस्था थी और एक ऐसा जीवन स्तर जो आज भी हमें हैरान कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी शक्तिशाली और विकसित सभ्यताएं अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के खत्म हो गई। इतिहासकार और वैज्ञानिक सालों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी इसका पूरा जवाब किसी के पास नहीं है। लगभग 5000 साल पहले भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में एक महान सभ्यता फल फूल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अपने समय के सबसे उन्नत शहरों में गिने जाते थे। सीधी और चौड़ी सड़कें, पक्के और मजबूत मकान और एक ऐसा जल निकासी तंत्र जो आज के कई आधुनिक शहरों से भी बेहतर माना जाता है। यहाँ के लोग व्यापार करते थे, कला और संस्कृति में भी काफी आगे थे। उनकी जीवन शैली व्यवस्थित और संतुलित थी, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन फिर अचानक ये पूरी सभ्यता गायब हो गई। ना किसी बड़े युद्ध के निशान मिले, ना ही किसी विनाशकारी आपदा के पक्के सबूत। तो फिर सवाल उठता है, ये लोग गए कहाँ? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय जलवायु में बड़ा बदलाव आया होगा, शायद नदियों का मार्ग बदल गया होगा या फिर लंबे समय तक सूखा पड़ा होगा। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, सच्चाई आज भी एक रहस्य है। अब बात करते हैं एक और रहस्यमयी सभ्यता की, जिसके बारे में सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। अटलांटिस। कहा जाता है कि अटलांटिस एक बेहद उन्नत द्वीप था, जहां के लोग विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे थे। इसका जिक्र सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने किया था। उनके अनुसार अटलांटिस एक दिन अचानक समुद्र में डूब गया। पूरा शहर, पूरा समाज कुछ ही पलों में पानी के नीचे समा गया। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर सच में ऐसी कोई जगह थी? आज भी वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में इसके प्रमाण खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार समुद्र के नीचे अजीब संरचनाएं मिली हैं जो इस रहस्य को और गहरा कर देती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन सभ्यताओं के साथ हुआ क्या था? कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन, भयंकर सूखा, भारी बाढ़ या फिर कोई महामारी। इतिहास हमें बताता है कि जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो सबसे शक्तिशाली सभ्यताएं भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। लेकिन कुछ सिद्धांत इससे भी आगे जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शायद इन सभ्यताओं के पास ऐसी तकनीक थी जो उनके खुद के विनाश का कारण बन गई, या फिर क्या कोई बाहरी शक्ति थी? क्या ये संभव है कि इन सभ्यताओं का सामना किसी ऐसी ताकत से हुआ जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? ये बातें सुनने में काल्पनिक लगती हैं, लेकिन इतिहास में कई ऐसे तथ्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। कोई भी सभ्यता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो संतुलन खो दे तो उसका अंत निश्चित है। आज हम आधुनिक दुनिया में रहते हैं जहां तकनीक अपने चरम पर है। हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी कल्पना प्राचीन लोग भी नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या हम वाकई सुरक्षित हैं? आज भी हम प्रकृति का लगातार दोहन कर रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और जलवायु तेजी से बदल रही है। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं और ये सब देखकर एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहां कभी पुरानी सभ्यताएं चली थीं? क्या हम भी एक दिन इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे? शायद इन गुमशुदा सभ्यताओं की कहानियां हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें चेतावनी देने के लिए है, ताकि हम उनकी गलतियों से सीख सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें। क्योंकि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। अब देखना यह है कि अगली गुमशुदा सभ्यता कहीं हम तो नहीं